बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस मैट्रिक्स की प्लूरल होती है जिसको आप जमा बोलते हैं, मैट्रिक्स MATRIX मैट्रिक्स, और मैट्रिसेस उसकी जमा होती है। उर्दू में आप इसको कालब कहते थे, 9-10 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सबसे पहले मैट्रिक्स। A rectangular array of numbers enclosed by a pair of brackets। रेक्टेंगुलर अरे, ये देखिए एक रेक्टेंगुलर अरे बना हुआ है, enclosed by a pair of brackets। ये ब्रैकेट में enclosed है, pair of brackets is called matrix। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स enclosed by a pair of matrix is called matrix। उसके बाद नेक्स्ट आता है रोज और कॉलम्स। The horizontal lines of numbers are called rows। ये सारी रोज हैं, horizontal lines ये सारी रोज हैं। 2 3 0 1 -1 0 3 2 6 4 1 1, ये सारी की सारी क्या है, ये रोज। ये जो horizontal lines हैं ये रोज कहलाती हैं। ये इस तरह करके ये रो 1 हो गई, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है। इसी तरह ये रो 1 है, ये रो 2 है। उसके बाद वर्टिकल लाइंस कॉलम कहलाते हैं। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये वर्टिकल लाइंस है। ये जो वर्टिकल लाइंस बना रही हैं इसमें ये कॉलम 1 है, ये पूरा कॉलम 2 है, ये पूरे का पूरा कॉलम 3 है। एंड द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम्स। द नंबर यूज्ड इन द रोज और कॉलम्स आर सेड टू बी द एंट्रीज और एलिमेंट्स। ये जो नंबर होते हैं सारे के सारे ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, ये क्या कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास अब 4 डेफिनेशन हो चुकी हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ मैट्रिक्स, उसके बाद रोज, उसके बाद कॉलम्स और उसके बाद एंट्रीज या एलिमेंट्स। 4 डेफिनेशन यहाँ पे हमारी हो चुकी हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म यूज होनी है वो होनी है रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। नाम से जाहिर है रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगी। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो दैट इज 1 क्रॉस एंड फॉर्म A1 I1 AI2 AI3 AIN इज सेड टू बी द रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स का दूसरा नाम रो वेक्टर होता है, मीन ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो। और नेक्स्ट होता है कॉलम मैट्रिक्स, और कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। ये आपको नज़र भी आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये एक रो मैट्रिक्स है और ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। ये वाला एक कॉलम मैट्रिक्स है, ये वाला, और ये वाला एक रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है और इसमें सिर्फ एक कॉलम है। ये रो मैट्रिक्स और ये वाला कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो। इफ m इज नॉट इक्वल टू m, एन m क्या है, रोज हैं, और n क्या है, कॉलम्स हैं, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस, एंड दैट इज द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है। ये एक ऐसा मैट्रिक है जिसके अंदर एक रो और दो रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3। इसमें 2 कॉलम है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और इसी तरह ये इसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो उसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, इसमें भी बराबर नहीं है। तो ये दोनों कैसे मैट्रिक्स हैं, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं हमारे पास। तो इनके आर्डर क्या है, इसकी कितनी रोज हैं, 2, और इसके कॉलम कितने हैं, 3। तो इसका आर्डर बनेगा 2 क्रॉस 3। पहले रोज की तादाद लिखते हैं क्रॉस करके, फिर हम कॉलम की तादाद लिखते हैं, और इसका आर्डर क्या बन जाएगा, 1 2 3 4, 4 क्रॉस 3। इसका आर्डर क्या बनेगा, 4 क्रॉस 3। इसका आर्डर बन जाएगा 4 क्रॉस 3। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मैंने कहा था कि रोज और कॉलम जब बराबर नहीं होते तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, जब रोज और कॉलम्स बराबर हो जाए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ये वाला द मैट्रिक्स विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसके अंदर 1 रो 1 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 रो 2 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 रो 3 कॉलम, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप्स की कितनी हमने पढ़ ली हैं, 4 टाइप्स पढ़ ली हमने मैट्रिक्स की। सबसे पहले रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और अब स्क्वायर मैट्रिक्स।
नेक्स्ट डेफिनेशन यूज़ होनी है डायगोनल की। डायगोनल किसको बोलते हैं? ये वाला, इसको डायगोनल बोलते हैं ना, ये वाला, ये एक डायगोनल है और एक ये वाला डायगोनल, इसको डायगोनल बोलते हैं। ये वाला, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। इसी तरह एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। यहाँ पे दो किस्म के डायगोनल यूज़ होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के दो तरह के डायगोनल होंगे, एक होगा प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। एक क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल या फिर मेन डायगोनल। और दूसरा डायगोनल जो यूज़ होगा उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डायगोनल। दूसरे को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल की और भी नाम है, देखना। द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड लीडिंग डायगोनल और मेन डायगोनल। इसका मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल के तीन नाम है। अब देखें प्रिंसिपल डायगोनल होता क्या है। ऐसा डायगोनल जो मैट्रिक्स की पहली एंट्री से शुरू होकर आखिरी एंट्री की तरफ जाए। ये पहली एंट्री होती है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, इस तरह करके हम चल रहे होते हैं ना तरतीब से। तो ऐसा डायगोनल जो मैट्रिक्स की पहली एंट्री से लेकर आखिरी एंट्री की तरफ हो, इसको हम बोलते हैं मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। और जो दूसरा डायगोनल होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। अब हमारे मैट्रिसेस में सिर्फ और सिर्फ ये मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल ये यूज़ होता है। जब भी यहाँ पे डायगोनल की बात आएगी मैट्रिसेस में, तो इट्स मीन इस डायगोनल की बात हो रही है, ये मेन डायगोनल जो फर्स्ट एंट्री से शुरू होकर आखिरी एंट्री की तरफ जा रहा है। तो जब भी हमारा यहाँ पे डायगोनल की बात आएगी तो इट्स मीन कौन सा डायगोनल यूज़ हो रहा है? मेन डायगोनल की बात हो रही है। क्लियर हो गया? अब इसके मतलब हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उसके दो तरह के डायगोनल होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल और दूसरा सेकेंडरी डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल के फर्दर दो नाम होते हैं, कौन कौन से? लीडिंग डायगोनल या फिर मेन डायगोनल। तो अब देखें डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्री ज़ीरो, जिसमें मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो। ये देखिए ये डेफिनेशन लिखी हुई है। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मे बी ज़ीरो बट नॉट देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना? क्या मतलब? एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर मेन डायगोनल, ये आपको मेन डायगोनल नज़र आ रहा है, इस मेन डायगोनल के अलावा आप चेक कर लें ये सारा ऊपर भी ज़ीरो है और ये सारा नीचे भी ज़ीरो है, ये पूरा और ये पूरा। इसी तरह ये एक मेन डायगोनल है, इसके ऊपर भी ये ज़ीरो है और इसके नीचे भी ये ज़ीरो है। मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हों, लेकिन साथ में ये कंडीशन है कि मेन डायगोनल का कोई एक भी नॉन ज़ीरो हो जाए तो अनफ है। मेन डायगोनल के सारे नॉन ज़ीरो होना भी ज़रूरी नहीं है। मेन डायगोनल में कोई एक भी नॉन ज़ीरो आ जाए तो अनफ होता है, लेकिन मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए। ये नज़र आ रहा है आपको ना? ये देखो, ये मेन डायगोनल गया ना, ये वाला, इसके अलावा बाकी सारे ये ज़ीरो, ये बाकी सारे ज़ीरो। इसी तरह ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये मेन डायगोनल। और ये इसी तरह भी ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें ये मेन डायगोनल की एक ही एंट्री है और वो मेन डायगोनल में आ जाती है, तो वो भी नॉन ज़ीरो है। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है और ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन स्टार्ट होती है स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो आप इसको क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग, क्या कहेंगे? अ मैट्रिक्स हैविंग, क्या कहेंगे हम? अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो एक्सेप्ट मेन डायगोनल, हुज ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो एक्सेप्ट मेन डायगोनल। ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हों, उसको हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स से आगे फर्दर थोड़ी सी अमेंडमेंट है, उसी डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे जब डायगोनल मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज सेम होगी। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है। अगर ये सारे 4 हो जाएं, ये सारे 2 हो जाएं, या ये सारे 1 हो या सारे 5 हो जाएं, जब भी किसी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, उसके मेन डायगोनल की एंट्रीज सारी की सारी सेम हो जाती हैं, तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स। ये आपको नज़र आ रहा है, ये एग्जांपल, ये देखिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हैं और इसकी डायगोनल की एंट्रीज दोनों सेम है, तो ये ऐसा डायगोनल है जो स्केलर बन गया, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। ये देखें, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक स्केलर मैट्रिक्स। और ये इसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके मेन डायगोनल पे
नॉन ज़ीरो हैं और मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हैं। और मेन डायगोनल पे जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेम हैं। तो जब ये सेम हो जाते हैं तो वही डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। वही वाला डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन होती है यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स उसी को आगे चलाना है। डायगोनल मैट्रिक्स से हमने क्या बनाया? स्केलर। स्केलर से अब हमने यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो ऐसा स्केलर मैट्रिक्स या फिर ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल पे सारी की सारी एंट्रीज 1 1 1 1 हो जाए। क्लियर? ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या फिर ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के ऊपर सारी एंट्रीज क्या हो जाए? 1 1 1 हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपको नज़र भी आ रहा है, ये देखें, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हैं और डायगोनल की सारी एंट्रीज 1 1 1 1 हो गई हैं। तो इसका मतलब है ये क्या बन गया? ये एक यूनिट मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब है जो यूनिट मैट्रिक्स है वो एक स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्लियर? और यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक ख़ास लेटर कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से। यूनिट मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से। और 3 का मतलब इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। आपको बताया ना कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होता है, फिर आगे स्केलर भी स्क्वायर होता है और उसके बाद फिर यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर होते हैं। तो स्क्वायर दोनों उसके कॉलम और रोज बराबर होते हैं ना, तो इसलिए उसका एक ही इंडेक्स लिखना अनफ होता है। इसलिए फिर हम क्या कह देते हैं? O3 I3 कह देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। नेक्स्ट टर्म यूज होती है नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही ज़ाहिर है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी सारी एंट्री जीरो होगी, उसको हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। अब ये जो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होगा ना, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। ये रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ये देखें, ये जीरो मैट्रिक्स, सारी एंट्री जीरो, ये भी 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 जीरो। तो ये किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? सिर्फ एक ही कंडीशन है कि सारी की सारी एंट्री जीरो हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ओ से। कैपिटल ओ से। O M क्रॉस N। M क्या होता है? इसकी रोज होती हैं और N इसके कॉलम्स होते हैं। तो ये क्या हमारे पास क्या बन जाता है? नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट डेफिनेशन होती है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स तब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं जब मैट्रिक्स के आर्डर सेम हो और मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। जब भी किसी दो मैट्रिक्स के आर्डर सेम हो, मीन उसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर हो और दोनों की करस्पॉन्डिंगली सेम एंट्रीज पड़ी हुई हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो यूज होगी वो होगी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज, जब भी हम किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में या फिर कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैं आपके सामने करने लगा हूँ। एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए। ये मैट्रिक्स है ए, इसकी एंट्रीज हैं 6 5 -8 3 2 1 0 2 3 1 5 4। ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए। इसका जो ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज, ये पहली रो है ना, इसको मैंने पहला कॉलम बना देना। ये पूरी की पूरी पहली रो है, इसको पहला कॉलम 6 5 -8। ये दूसरी रो है 3 2 1 3 2 1। ये तीसरी रो है 0 2 3 0 2 3। ये चौथी रो है 1 5 4 1 5 4। ये देखिए हमारे पास क्या बन गया? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन गया। तो इसका मतलब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बना सकते हैं मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करके, सारी की सारी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करके, या फिर मैट्रिक्स के कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करके। बेशक आप चेक कर लें, ये 6 3 0 1, ये देखो 6 3 0 1, इसके कॉलम को उसकी रोज में। इसका ऑर्डर कितना था? 4 क्रॉस 3 था, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 4 हो जाएगा। तो ऑर्डर जो होता है ट्रांसपोज में वो उलट जाता है।